क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें आपको खुद बुलाती? आज हम निकल रहे हैं श्रृंगी ऋषि धाम की ओर, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि सदियों की तपस्या की गूंज। कहते हैं यहाँ ऋषि श्रृंगी ने साधना की थी, पर मैं सोचता हूँ क्या वो साधना आज भी हवाएं बहती है? क्या वो शांति आज भी पेड़ों की पत्तियों में छिपी है? ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह खुद से मिलने का एक मौका है। शायद वहाँ पहुँचकर हम भगवान को नहीं, शहर की भीड़ से दूर एक जगह है जहाँ समय धीरे चलता है, जहाँ रास्ते पक्के नहीं लेकिन रिश्ते पक्के होते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने गांव गढ़ी बिशनपुर की राह पर। लेकिन यह सिर्फ गांव दिखाने का वीडियो नहीं है, यह एक उस एहसास को महसूस करने की कोशिश है जो शायद हम शहर में खो चुके हैं। हम अक्सर सीधी सड़क चाहते हैं, पर प्रकृति हमें सिखाती है घुमाव हुई सफ़र को दिलचस्प बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है पेड़ और पौधे कभी शिकायत नहीं करते? गर्मी आए, बारिश आए, आंधी आए, वे बस खड़े रहते हैं। मंजिल से पहले जो रास्ता होता है वही असली शिक्षक होता है। आज मैं जा रहा हूँ श्रृंगी ऋषि धाम लखीसराय की ओर, लेकिन सच कहूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ मंदिर पर नहीं है, मेरा ध्यान इस रास्ते पर है, इन पेड़ों पर, इन पहाड़ियों पर, इस हरियाली पर। ये सड़क सीधी है, फिर मुड़ती है, फिर चलाई जाती है, बिल्कुल जीवन की तरह, कभी सरल, कभी कठिन, कभी अनिश्चित। क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही देख पाते हैं या हम सिर्फ मंदिर के पीछे भागते रहते हैं? ये जो सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झाँक रही है, ये हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे पेड़ कितने भी घने क्यों ना। जैसे हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर धैर्य हो तो उम्मीद की किरणें भी आती है। मैं अभी इस रास्ते पर चल रहा हूँ, हर कदम के साथ एक सवाल मन में उठ रहा है, क्या हम प्रकृति को सिर्फ देखते हैं या महसूस भी करते हैं? ये हवा, यह मिट्टी की खुशबू, यह पक्षियों की आवाज़, ये सब मिलकर हमें धीमा होना सिखाते हैं। वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इसी के आसपास स्थित है श्रृंगी ऋषि धाम। कहा जाता है कि यह स्थान तपस्या की भूमि है, लेकिन क्या तपस्या सिर्फ पहाड़ों में होती है? ये तपस्या हमारे भीतर भी हो सकती है। तपस्या मतलब धैर्य, आत्मचिंतन, खुद को समझने की कोशिश। कभी कभी हमें छोटा दिखना जरूरी होता है ताकि हम समझ सके कि प्रकृति कितनी विशाल है और हमारा अहंकार कितना होता है। यह रास्ता मुझे विनोद बनाता है, ये हरियाली मुझे याद दिलाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा है। सुनिए, यह पत्तों की सतराहट है, क्या यह भी एक संवाद नहीं? शायद प्रकृति हर पल हमसे बात करती है, बस हम सुनना भूल गए। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि हर चढ़ाई के बाद एक दृश्य मिलता है। क्या जीवन जैसा नहीं है? हर संघर्ष के बाद एक नया नजरिया मिलता है। अगर यह रास्ता इतना सुंदर है तो सोचिए मंदिर कितनी अर्थपूर्ण है। कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें महसूस करने के लिए होती है। आज हम पहुँचे हैं श्रृंगी ऋषि धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति, इतिहास और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, अंदर एक अजीब शांति उतरती जा रही है। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी ने यहाँ तपस्या की थी, पर क्या यह तपस्या सिर्फ जंगलों में होती है? यह तपस्या हमारे भीतर भी चलती रहती है। यह मंदिर भले ही साधारण दिखता हो, पर इसकी ऊर्जा असाधारण है। जब घंटी की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर जमा शोर भी टूट रहा हो। हम अक्सर बाहर शांति ढूंढते हैं, लेकिन शायद मंदिर हमें अंदर झांकना सिखाता है। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ तालाब के पास, शांत जल, स्थिर सत्ता। पानी कभी बोलता नहीं, फिर भी सब कुछ कह देता है। क्या आपने देखा है जब पानी शांत होता है तो वो आकाश को भी अपने अंदर समा लेता है? क्या हमारा मन भी ऐसा हो सकता है? हम सब दोस्तों के साथ एक साथ तालाब में उतर रहे हैं, पानी ठंडा है पर एहसास गर्मजोशी हो रहा है। हंसियों की आवाज़ गूंज रही है, छपात की आवाज़ के साथ जैसे सारी थकान भूल रही है। क्या यह सिर्फ पानी है या यह है बचपन की याद? ना चिंता नहीं थी, बस पल था। पवित्रता सिर्फ मंदिर में क्यों महसूस होती है? जब हम सच्चे दोस्तों के साथ हंसते हैं, वहाँ भी तो कोई बनावट नहीं होती, वहाँ भी मन साफ हो जाता है। पानी में खेलते हुए हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा धाम है जहाँ हम अपने असली रूप में होते हैं। पानी हमें क्या सिखाता? वह बहता रहता है, रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता। क्या जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए? दिन ढल रहा है, सूर्य की रोशनी पानी पर पड़ रही है, यह पल बता रहा है हर दिन खत्म होता है और यादें नहीं। आज का यह अनुभव शायद कल सिर्फ एक वीडियो रह जाएगा, लेकिन एहसास वह दिल में रहेगा। श्रृंगी ऋषि धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह एक अनुभव है। मंदिर हमें विश्वास देता है, तालाब हमें शांति देता है, और दोस्त हमें जीवन का आनंद सिखाते हैं। आज हमने मंदिर देखा,
तालाब में स्नान किया, दोस्तों के साथ हंसे और सबसे बड़ी बात, हमने खुद को थोड़ा और महसूस किया